नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का सिद्धांत सरल और आसान वीडियो है, रटने का कोई चक्कर नहीं है। एक बार आप वीडियो देख लेंगे, जिंदगी भर आपको याद रहेगी। और यदि आपको हमारी प्रॉपर आवाज आ रही है तो साउंड कमेंट कीजिएगा, साउंड लिखकर आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रिज का सिद्धांत। फ्रिज जो कि प्रत्येक घर में आपको देखने को मिल जाता है। मोस्टली आपको घरों में आपने फ्रिज को देखा होगा। मेडिकल स्टोर में दवाइयों को रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। बड़े इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में सामान को रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज का काम क्या होता है? वस्तुओं को ठंडा रखना, जिससे वो वस्तुएं खराब होने से बच सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वस्तुएं बाहर गर्मी में रहती है वो जल्दी सड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको फ्रिज के अंदर रख देते हैं। घरों में अक्सर हम लोग दूध अगर बाहर रखा हुआ है, गर्मी का समय है, तो दूध फट जाता है, लैक्टिक अम्ल उसमें बन जाता है और दूध से दही कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें दूध को सुरक्षित रखना है तो क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर रख देते हैं। तो आज हम लोग फ्रिज के बारे में ही जानें। क्या है फ्रिज, क्या है, एप्लीकेशन क्या है और एलिमेंट क्या है, और फ्रिज का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो किस तरीके से, कितने प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि आप समझिए, रेफ्रिजरेशन एक क्या है, क्रिया है, और रेफ्रिजरेट क्या है, एक मशीन है। तो शुरुआत करते हैं आपके रेफ्रिजरेशन क्या है। रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग हीट, हीट को बाहर निकालने का एक प्रोसेस है जिसे हम लोग रेफ्रिजरेशन कहते हैं। फ्रॉम द सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर से गर्मी को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो हमारा रेफ्रिजरेशन कहलाता है। अंडर कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल कर सके, अंडर कंट्रोल कंडीशन इन सच ए वे दैट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लोअर फ्रॉम द सराउंडिंग। एक बार और समझते हैं क्या है। रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया है जिसका काम होता है हीट को बाहर निकालने का, रिमूविंग हीट, हीट को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अंडर कंट्रोलिंग कंडीशन, जिसको हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी हीट बाहर निकालनी है और कितनी हीट नहीं निकालनी है। इन सच ए वे दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लोअर फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग के तापमान को, तो सराउंडिंग में जो तापमान है उस तापमान से कम तापमान रखना है, तो हम लोग कंट्रोल करते हैं कि कितनी हमें हीट बाहर निकालनी है और कितनी रखनी है। अक्सर आपने देखा होगा, यदि हमें फ्रिज में चीजों को जल्दी ठंडा रखना है तो टेम्परेचर हम कुछ और कर देते हैं। मान ली गर्मी का समय है तो वस्तुओं को हमें क्या करना है, जल्दी से ठंडा रखना है, तो हम लोग उसका जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम होता है उसको बढ़ा देते हैं। और ठंडी का समय है, अब पता चला कि बाहर भी ठंडक है अंदर भी ठंडक है, तो फ्रिज का इस्तेमाल कम करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका टेम्परेचर को कम कर देते हैं। यही तो है। तो वही सिस्टम, अब रेफ्रिजरेटर, एक फ्रिज अलग हो गया और फ्रिज में जो क्रिया हो रही है वो रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहलाएगा। रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेशन दोनों चीजें अलग अलग हो गई। रेफ्रिजरेटर में क्या हो गया, आपके पास एक मशीन हो गई और उसके अंदर जो क्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रहा है, वर्किंग प्रोसेस हो रहा है, वो आपका रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो गया। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के बारे में ही तो हम लोग जान रहे हैं कि एक रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है, अब आप इसको समझ लिए, ये आपका एक हमने फ्रिज बना दिया, ठीक है। अब आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर मोटी दीवार होती है मोटी दीवार। इसलिए मोटी दीवार रखी जाती है कि यहाँ की जो हीट है, बाहर की हीट
अंदर ना जा पाए और अंदर का जो टेम्परेचर है ये बाहर ना निकल पाए। ठीक है, अब ये तो इसके अंदर एक सिस्टम चल रहा है, एक निकाय है सिस्टम, और बाहर क्या है, वातावरण, जिसे कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम को यदि आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से सीखना हो तो थर्मल इंजीनियरिंग में हमने सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आपके क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम, उसके बारे में हमने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसके अंदर एक सिस्टम कार्य कर रहा है और इसमें क्या है, कंट्रोलिंग भी हो रही है। हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर कम कर दिया। तो क्या होगा, अगर यहाँ वातावरण का टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो वातावरण के टेम्परेचर से कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अंडर कंट्रोलिंग कंडीशन इन सच ए वे, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्रिया हो रही है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस हो रहा है। इस रेफ्रिजरेशन प्रोसेस का काम क्या है कि इसके अंदर की जो हीट है इसको बाहर निकालना, और वातावरण बाहर का जो हीट है इसको अंदर जाने से रोकना, और बाहर का जो टेम्परेचर है उससे कम रखना। ये काम होता है रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, अब एक बार और देखेंगे। रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन एक प्रक्रिया ऑफ रिमूविंग हीट, हीट को रिमूव करने की एक प्रक्रिया है फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम के अंदर से हीट को रिमूव करने की प्रक्रिया रेफ्रिजरेशन है। अंडर कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नियंत्रित कर सकते हैं, अंडर कंट्रोल कंडीशन इन सच ए वे दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लोअर फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग वातावरण के तापमान से कम रखना, ये काम होता है इस रेफ्रिजरेशन का। क्या है, यह निकाय से ऊष्मा निस्तारण की प्रक्रिया है, किसी भी सिस्टम से हीट निकालने की प्रक्रिया है जिसमें निकाय का तापमान एक निश्चित अवस्था के लिए सराउंडिंग के तापमान से कम रखा जाए, इसे हम लोग रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, रेफ्रिजरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम हीट को बाहर निकालते हैं, इसमें नियंत्रित अवस्था में, मतलब इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और वातावरण से टेम्परेचर कम रखा जाता है। ये तो आ गया आपका रेफ्रिजरेशन। इसके अंतर्गत निकाय का तापमान सराउंडिंग के तापमान से कम बनाने की, जैसे किसी भी निकाय का तापमान सराउंडिंग के तापमान से कम बनाने की प्रक्रिया ही रेफ्रिजरेशन कहलाती है। मतलब आपने क्या किया, इसका तापमान कम बनाए रखना है, इस वातावरण के तापमान से कम बनाने की, टेम्परेचर को कम बनाने की जो प्रक्रिया है वही हमारे रेफ्रिजरेशन कहलाती है। अब क्या है, रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया जो है वो 3 प्रकार की, कौन कौन सी। नंबर 1 आती है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, किसी भी ठोस को मेल्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वर्क करेगा। थर्ड है सब लिमिटिंग, सब लिमिटिंग ऑफ सॉलिड, और इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड, सम्मिलेशन और बाष्पीकरण और ठोस का गलना। कैसे, आप इसको समझिए, जैसे कि किसी कमरे में बर्फ रखी है तो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। जब बर्फ पिघलेगी तो ऑटोमेटिक वहां पर ठंडक होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब ओलावृष्टि होती है, आसमान से बर्फ गिरती है, ओलावृष्टि होती है, उस समय क्या होता है, हमें उतनी ठंडक नहीं लगती है। परंतु जब वो बर्फ पिघलती है तो
पिघलने के बाद हमें ठंड महसूस होती है। क्यों? कि उस बर्फ को पिघलने के लिए गर्मी चाहिए, और वो गर्मी कहाँ से लेगा? वातावरण से। वातावरण से उसने हीट को खींचा और बर्फ पिघल गई, तो वातावरण में ऑटोमेटिक ठंडक हो जाएगी। तो यही कहा गया है कि किसी सॉलिड के गलने के कारण ठंडक हो सकती है। समलेशन, आपने क्या किया? पानी है, पानी को ठंडा करना है तो आपने क्या किया? उसमें बर्फ डाली और मिक्स कर दी, तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। या इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में क्या होता है? जैसे घड़ा है, नया घड़ा आप खरीद के लाए, उसमें आपने पानी भर दिया, और जितना घड़े से वेपोराइजेशन होगा, भाप बनेगी, पानी उड़ेगा, उतना ही घड़े का पानी ठंडा होगा। तो ये 3 प्रोसेस आ गए रेफ्रिजरेशन की: मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, समलेशन ऑफ सॉलिड, और इवेपोरेशन ऑफ सॉलिड। अब बात करते हैं इसके आगे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का एप्लीकेशन क्या है? उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहला उपयोग है बर्फ के निर्माण में। बर्फ फैक्ट्री में यदि हमें बर्फ बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं? रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं, ये प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आ जाता है, कोई खाने वाली वस्तु है जिसको हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो क्या करते हैं? हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपने देखा होगा, बहुत सा बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उनके अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम रहता है, फ्रिज वगैरह उसमें लगा रहता है, जिसमें खाने पीने की वस्तुएं रखी, लॉक कर दिया, आप टेम्परेचर मेंटेन कर दिया। अब आप उस ट्रक को कहीं भी ले जाओ, जो उसके अंदर वस्तु रखी है वो खराब नहीं होगी। तो सेकंड आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, खाने वाली वस्तुओं को यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है औद्योगिक वायु कंडीशन में, जैसे कहते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशन में भी हम लोग रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक उद्योगों में केमिकल को सुरक्षित रखना है तो हम लोग रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल और सर्जिकल किट में क्या है, हमें कोई मेडिसिन, वैक्सीन, इसको यदि सुरक्षित रखना है तो फ्रिज में ही हम लोग रखते हैं। या आपने देखा होगा, जब भी वैक्सीन पिलाई जाती है ना, पल्स पोलियो वैक्सीन, पोलियो वाली वैक्सीन, तो अक्सर वो ठंडी के समय में पिलाई जाती है। क्यों? कि वो गर्मी में खराब जल्दी हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, ठंडी के सीजन में क्या है, खराब होने के चांस कम रहते हैं। और साथ में आपने देखा होगा, एक वो बॉक्स जैसा होता है, उसके अंदर बर्फ डली रहती है, जिससे वो वहां का जो बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर कम से कम बना रहे। तो वो क्या है, मेडिसिन को भी सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिफाइनरी एवं कृत्रिम रबर उद्योग में भी हम लोग रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। धातु के निर्माण और उसके ट्रीटमेंट में भी रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और भवन के निर्माण में भी हम लोग रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई भवन है जिसको ठंडा रखना है, हम लोग वेंटिलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, एप्लीकेशन रेफ्रिजरेशन का इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि गर्मियों में उसका घर ठंडा बना रहे और ठंडियों में उसका घर गर्म बना रहे, तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। अब आ जाते हैं कि एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन के निकाय क्या है। पहला आ जाता है रेफ्रिजरेशन में, फर्स्ट आता है आपका हीट सिंक, जिसकी सहायता से वायु ठंडी होती है। हीट सिंक का काम होता है वायु को ठंडा रखना। सेकंड आ जाता है आपका माध्यम, जिसकी सहायता से हीट सिंक से ऊष्मा बाहर निकाली जा सके। और थर्ड आ जाता है आपका रेफ्रिजरेंट, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, और दाब एवं ताप को कम करने के माध्यम। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन में आ जाता है आपका हीट सिंक, सेकंड आ जाता है आपका रेफ्रिजरेंट, प्रेशर एंड
टेम्परेचर को कम करने के माध्यम। और रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट में क्या है, गैस होती है जिसका काम होता है ठंडा रखने का, वो रेफ्रिजरेंट गैस कहलाती है। तो ये है, ये इसके एलिमेंट आते हैं। यदि हमें कोई रेफ्रिजरेंट प्रक्रिया करनी है तो इतने एलिमेंट हमें चाहिए होंगे, तभी हमारी रेफ्रिजरेंट प्रक्रिया कार्य करेगी। तो आशा करते हैं कि आप फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन को सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगी, इजी भाषा थी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। वो आपका होगा एयर कंडीशन सिस्टम, जैसे कहते हैं एसी। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और फिर जानेंगे टन, क्या होता है टन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार